जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है भारतीय इतिहास से है, जिसमें मैं आपको हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से 60 से 70 प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताते जाऊंगा। पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। बाद बाकी मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक थी। ठीक है, अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है सूरकोटदा में। सूरकोटदा में। ठीक है, चलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लूसेंट जीके में आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अगला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी। सेल खड़ी, स्टेटाइट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, ब्रॉन्ज एज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। चलिए आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो थे आपका ऑप्शन बी, शहरी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतन नगर यानी बंदरगाह यानी पोर्ट, PORT पोर्ट भी होता है, तो लोथल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो देखिए, यह खोज जो हुई, यह हुई थी आपका ऑप्शन डी, लोथल में। चलिए, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए, हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें हो जाएगा केवल दो। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता
के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। चलिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी ऑप्शन ए, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो था आपका आयताकार, ऑप्शन बी आयताकार। एक मिनट, ऑप्शन त्रिभुजाकार हो जाएगा, आयताकार नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिभुजाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो इसमें ऑप्शन हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला था वो मिला था आपका ऑप्शन सी, कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो मिला है ऑप्शन सी, एक मिनट, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है आपका ऑप्शन बी में, यानी सिंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। चलिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आद्य शिव की, यानी शिव की, पशुपतिनाथ की। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है आपका ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए, सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है किस पशु का? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है वो है आपका ऑप्शन सी, लोथल। चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर है आपका हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वो है आपका ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, ठीक है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू था, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद यानी महाराष्ट्र में था, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो स्थित था वो था आपका चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। 40 नंबर सवाल देख सकते हैं आप। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है।
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धोलावीरा में। चलिए अभी बाकी है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग उपयोग हुआ था वो लाल रंग था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक और सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो देखिए रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये है आपका सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोज के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खोज की प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आपका ऑप्शन डी मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोट दीजी। चलिए निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विशाल स्नानागार यानी लार्ज बाथरूम। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए या चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए लोथल हो जाएगा गोदीबाड़ा डॉकयार्ड, और कालीबंगन हो जाएगा जूतावा खेत पुरातात्विक अवशेष है ये, और धौलवीरा हो जाएगा आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और वनवाली हो जाएगा पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से, एक मिनट इसको थोड़ा करते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसमें लोहा हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विस्व संकर का प्रमाण मिला है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंडन। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देमाबाद। ठीक है, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें चांदी टीन सोना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तीनों का, यानी 1 2 3 चांदी का भी, टीन का भी और सोना का भी आयात करते थे। चलिए हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदखशां से। चलिए
अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वो है आपका ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी मुंडीगाक और सुरतोगोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो देखिए कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, लोथल एवं सुतकागेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालकोटा, कुंतासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी व्याघ्र एवं हाथी, बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण सबका। चलिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्राप्त मूर्ति कांस्य से, एक बार और सवाल मैं दोहराता हूँ, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चनहुदड़ो से। चलिए अगला सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी वहाँ के लोग इसको मुख्य रूप से खाते नहीं थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। अगला सवाल है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो कथन है उस पर हमको विचार करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था, और इसमें है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान, राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है आपका लोहा का। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है वो है आपका शेर का। ठीक है, बाकी घोड़ा गाय सभी का हुआ है। अगला सवाल है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन क्या था? देखिए चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशक जो था उस किया था, ठीक है, जे.एच. मैके ने। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने। तो पूरे 75 सवाल का वीडियो था ये। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों वो बहुत लंबा होने वाला है, वो उसमें लगभग जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका 114 प्रश्न। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।